recording this lecture, so don't worry. For your concepts you may have to refer to it, which you can. Now just confirm once that you can see the screen in the form of a notebook. दिख रहा है सबको? Yes, sir. On the assumption that you can see it, let's begin with our talk on probability. देखिए, probability का मतलब ये होता है कि कुछ होगा, उसके चांसेस कितने हैं. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि कुछ होगा, उसके चांसेस कितने. तो अगर आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सिंपली मींस कुछ होगा, इसके चांसेस क्या है. अगर मैं ये कहूं कि कुछ होगा, तो मुझे ये भी कंसिडर करना है. मुझे कंसिडर क्या करना पड़ेगा कि वो जो कुछ है वो शायद ना भी हो, वो शायद ना भी हो, ये भी हो सकता है. अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है और इंडिया जीतेगा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके लिए इसके लिए चाहिए दो चीजें. पहले तो इंडिया ने जीतना चाहिए, जिसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीतना चाहिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने हारना चाहिए. अब वही बातें अगर मैं दो दो अलग अलग एंगल से करूं, तो कहीं ना कहीं ये इरिटेटिंग लगने लग जाता है. और यही वजह है कि प्रोबेबिलिटी एक इरिटेटिंग चैप्टर माना जाता है. प्रोबेबिलिटी को समझना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये समझना कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें प्रोबेबिलिटी में ये समझना है कि आपको चाहिए क्या, और आपके पास टोटल कितना है. आपको चाहिए क्या और आपके पास में टोटल कितना है, आपको ये पकड़ना है. प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको चाहिए क्या डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, ये होती है प्रोबेबिलिटी. अब इसे मैथमेटिकल टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना है. हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे एक परसेंटेज है. प्रोबेबिलिटी एक परसेंटेज है, और कोई भी परसेंटेज 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. कोई भी परसेंटेज 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक परसेंटेज है जो 14% है, तो इसे लिखने का तरीका होगा 0.14. अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक परसेंटेज है जो 80% है, तो इसे लिखने का तरीका होगा 0.80. तो अगर मुझे टोटल 100 करना है, अगर 100 में 1 लिखता हूं, तो ऑब्वियसली बैलेंस यहां पे क्या आएगा? 0.06. तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. इस बात को आप मान के चलिए. अब आपको दूसरी बात बता दूं. आपके मन में किसी ने तो ये कचरा भरा होगा कि प्रोबेबिलिटी समझने के लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन समझना बेहद ज्यादा जरूरी है. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. आप प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस समझे बगैर भी कर सकते हो, और वो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा. प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज को समझना है, और सेकेंड पार्ट में आपको सेट थियरी को समझना है. तो आज का लेक्चर फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज को समझने. अब देखें, आपके एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी पर कुछ केसेस आ सकती है. क्या आ सकता है? कुछ केसेस. पहली केस होगी रिलेटेड टू पीपल. दूसरी केस होगी रिलेटेड टू कॉइन्स. तीसरी केस होगी रिलेटेड टू कार्ड्स. चौथी केस होगी रिलेटेड टू डाइस.
और पांचवी केस होगी रिलेटेड टू ग्रुप्ड डेटा। ये 99.99% केसेस में प्रोबेबिलिटी में ये केसेस कवर्ड है। प्रोबेबिलिटी कवर करने के लिए हमें चाहिए 3 लेक्चर्स। पहला होगा बेसिक्स, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी को पूरा समझेंगे, जो आज होगा। फ्राइडे का जो लेक्चर होगा वो शायद 2 लेक्चर्स कंबाइंड होंगे, और आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी को हम फ्राइडे को उड़ा देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक्स। तो सवाल उठता है कि आप थर्सडे को क्या करेंगे। निश्चिंत रहिए, थर्सडे को आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कंपनी लॉ के लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू आवर कॉन्वर्सेशन एंड लेट्स मेक आवर कॉन्वर्सेशन अबाउट पीपल। लेट्स मेक आवर कॉन्वर्सेशन अबाउट पीपल। तो चलिए you enter into a room with 25 people. 12 people are chartered accountants. 10 people are lawyers, and the others are engineers. You enter into a room where 12 people are chartered accountants like yourselves. There are 10 lawyers, and the others are engineers. I am asking you, what is the probability that without knowing, आपको नहीं पता इसमें कौन कौन है, उन्होंने अपने सिर पे बोर्ड नहीं लगाया हुआ या गले में उन्होंने एक स्लेट नहीं टंगाई हुई, हाँ हाँ मैं लॉयर हूं, हाँ हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हाँ मैं इंजीनियर हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी ग्रीटेड by number 1 a chartered accountant, by number 2 an engineer, and by number 3 a lawyer? What is the probability that this will happen? तो देखिए, इस फॉर्मूला की तरफ चलिए। ये फॉर्मूला कहता है चाहिए क्या डिवाइडेड बाय टोटल कितना है। आप चाहते क्या हो, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रीट करे, आप आए उस कमरे में, आपको बोले गुड इवनिंग, और आपसे हाथ मिलाए, और आपको पता चले कि वो इंसान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चाहिए क्या, आपको चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? 12। टोटल कितना है? टोटल है 25 लोग। तो 12 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 0.48 is the probability that you will be greeted by a chartered accountant. Similarly, अगर मैं यहां पे कहूं कि 25 टोटल है, तो ये हो गए 22, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर मिला के ये हो गए 22। तो ऑब्वियसली इंजीनियर तो 3 हो गए, तो इंजीनियर आपको मिलेंगे। इसका चांस क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/25। so that is 3 divided by 25, which gives you a 0.12 probability that you are going to be greeted by an engineer. Now what about a lawyer? The same logic. How many lawyers do you have in the room? You have 10 lawyers in the room. 10 divided by 25, which is 0.4, that is 0.40 probability that you will be greeted by a lawyer. अब मैंने आपको बोला था कि सारे प्रोबेबिलिटीज की टोटल हमेशा 1 होगी, और कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है क्या जो 1 से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, कोई भी 1 से ज्यादा नहीं है। अब आप इसकी टोटल लगा ले, दिस इज द टोटल ऑफ दिस कम्स टू 1। 0.48 प्लस 0.12 0.6 प्लस 0.4 इज 1। सो व्हाट इज, आपको चाहिए क्या? इट इज फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। यहां पे आप इवेंट की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। लेकिन एक बात समझ लीजिए, दिस इज नॉट ए रिटन पेपर
आपके कोई भी फॉर्मूला चेक करने वाला नहीं है, तो आप कुछ भी लिखो, बस आंसर ये ले आओ, बिकॉज दिस इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। आई रिपीट, पहले ढूंढिए टोटल कितना है, फिर पूछिए कि आप चाहते क्या हो, और उसको, जिसको आप चाहते हो, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल कितना है, आपके हाथ में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली बात यह होगी कि इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 से कम होगी। इंडिविजुअल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 से कम होगी, और टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होगा। टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो अब यहां पे देखें, आपकी टोटल है 1। अब ये जो बात है ना, ये आप हर क्वेश्चन में ज्यादातर अप्लाई ना करें तो बेहतर होगा। इसकी वजह ये है कि शायद कोई क्वेश्चंस इस तरीके से ड्राफ्ट किए गए हो, शायद कोई क्वेश्चंस इस तरीके से ड्राफ्ट किए गए हो कि आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ढूंढ करके बाहर निकलना है, उसके ऊपर अपने आप को तकलीफ नहीं देनी। अब या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो जब इसे क्लासों की टीम अपलोड करेगी तब आप इसे देख सकते हो। अब दूसरी बात, अभी तक जितने सारे वीडियोस आप देख रहे हो यूट्यूब पे, वो क्लासों पे जा रहे हैं। आज के बाद एपेक्स एकेडमिक्स का अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन हो जाएगा, जिसपे आपको ये पहला वीडियो प्रोबेबिलिटी का देखने को मिल जाएगा। आपको लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं अभी इसे रब कर रहा हूं, ये अजम्पशन पे कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हमने पीपल की बात कर ली, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट, एक डिस्कशन कर लेते हैं, एक डिस्कशन कर लेते हैं। यू एंटर into the Karnataka Parliament. You enter into the Karnataka Vidhan Sabha today, the Vidhan Sabha of Karnataka. आप वहां पे एंटर करते हो, वहां पे है कांग्रेस पार्टी के, फॉर इंस्टेंस 136 एमएलए। आप नहीं जानते एमएलए कौन सी पार्टी का है, वो ना पार्टी का बैच पहना हुआ है, ना उसने पार्टी का कोई बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो बस एक आम नागरिक की तरह वहां पे बैठा हुआ है। आप जानते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 136 कांग्रेस के एमएलए हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं यहाँ पे देर आर 64 एमएलए, और अदर पार्टीज के लगा लीजिए देर आर 10 एमएलए। आपको ये ब्रेकअप पता था शायद, वहां जाने से पहले आपको ये पता था, और इसलिए आपको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 210 टोटल एमएलए होंगे। अब आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा हो, इस कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आपके पास एक दिक्कत है। आपकी दिक्कत यह है कि आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी जो लोकेलिटी है, वहां पे रात के वक्त यार बिजली कट जाती है। कोई तो प्रॉब्लम है, बिजली कोई तो रीजन की वजह से कट जाती है। आपको ये कहा गया कि आप आपके लोकल एमएलए के पास जाइए, आप उनसे बात कीजिए, पर आपको पता नहीं आपका लोकल एमएलए है कौन। तो आप चले गए सीधा विधानसभा गुस्से में, और वहां पे 210 लोग बैठे हुए हैं। आप जाके किसी एक बंदे से बात करोगे, और वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चालू करोगे। रैंडमली यू स्टार्ट स्पीकिंग टू वन पर्सन, रैंडमली you start speaking to a person out of those 210 people. Now what is the chance that this person is a Congress MLA? What is the chance that this person is a BJP MLA? Or what is the chance that this person is a other party MLA? What is the chance of that? ये आपको ढूंढना है। तो आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो ढूंढना कि कांग्रेस वाला हो तो कितना, तो चाहते क्या हो मतलब क्या? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या है? 136, टोटल क्या है? 210। अब ये आदमी बीजेपी का हो तो ये हो गए 210, और ये आदमी अदर पार्टी का हो, ये हो गए 10 डिवाइडेड बाय 210। ये हो गए आपके आउटकम्स।
तो अगर आप रैंडमली जाके किसी आदमी से बात करते हो और बोलते हो भाई साहब अंकल जरा देखो, और वो कांग्रेस का निकला, इसका चांसेस है 0.6476। मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा, मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा टू 0.65। मतलब देर इज अ 65% चांस that you will end up speaking or conversing with a congressman. Of course, congressman or congresswoman. Now, 64 by 210 shows you that the chance is 64 divided by 210. It shows you that the chance is 0.30476. So I will round this off to 0.30, and I will say that there is a 30% chance that you will converse with a BJP candidate. I hope you don't in your life, but okay, you'll converse with a BJP candidate. Then 10 by 210 gives you a 0.0476, meaning it gives you a 0.05. That is a 5% chance that it will be a other party candidate. Is 0.65 greater than 1? No. Is 0.30 greater than 1? No. Is 0.05 greater than 1? No. What is the total of these people put together? The total is 1. So here I proved to you that the summation, आप ये सिंबल तो जानते हो, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 1 से कम हो सकती है, या 1 को इक्वल कर सकती है। 1 को इक्वल कर सकती है। कैसे 1 को इक्वल कर सकती है? मान लीजिए यहाँ पे सारे के सारे 210 कांग्रेस पार्टी के ही एमएलए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक इलेक्शन एक पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया, तो वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। there's a 100% chance. Imagine you walk into a parliament where you're talking to 210 MLAs. You have a chance to talk to 210 of them, and all of those guys are congressmen. Quite possible. Quite possible. Then there's a 100% chance. What if all of those 100% are BJP MLAs? Then 100% goes to the BJP. There's a 1%, there's a 1 probability, there's a 100% chance that you end up speaking to a BJP representative, or they're all from other parties. There's a 100% chance that you're speaking to neither a congressman or neither to a BJP person. That's how it comes out. So here हमने क्या किया है? हमने रिवाइज किया है आपका सबसे पहला वैरायटी, that is your probability and chances with respect to people. With respect to people, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, otherwise you're going to get it of course on YouTube. I would request that you take a screenshot any which way. Now I go into my variety number 2. मेरी वैरायटी नंबर 2 है कॉइन्स की, सिक्कों की। देखे, एक सिक्का आप टॉस करते हो, एक सिक्का आप टॉस करते हो, तो होता क्या है? होता यह है कि या तो आपको हेड्स आएगा या तो आपको टेल्स आएगा। देर इज अ 50% चांस दैट इट विल बी अ हेड, और देर इज अ 50% चांस दैट इट विल बी अ टेल। ये तो कोई बच्चा भी बोल देगा, ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी बोल देगा कि इट विल बी अ हेड और इट विल बी अ टेल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉइन बीइंग टॉस्ड वंस। I am interested in a coin being tossed twice. This is where things get interesting. अब होता क्या है? आपके पास एक सिक्का है, आपने वो सिक्का उड़ा दिया, तो या तो अब आपने पहले बार सिक्का उड़ाया, तो यहां लिखते हैं फर्स्ट टाइम, यहां लिखते हैं सेकेंड टाइम। जब आपने पहली बारी सिक्का उड़ाया तब आपको हेड्स आ सकता है, और जब आपने दूसरी बारी सिक्का उड़ाया तब आपको टेल्स आ सकता है। ये आपका पहला आउटकम हो सकता है। आपका सेकंड आउटकम क्या होगा? आपका सेकंड आउटकम होगा कि आपको पहली बारी हेड्स आया और आपको दूसरी बारी भी हेड्स ही आया। आपका तीसरा आउटकम क्या हो सकता है?
आपका तीसरा आउटकम हो सकता है कि आपको पहली बारी टेल्स आया और दूसरी बारी हेड्स आया। और आपका चौथा आउटकम क्या हो सकता है? आपका चौथा आउटकम हो सकता है कि आपको पहली बारी टेल्स आया और दूसरी बारी भी टेल्स ही आया। इन चार आउटकम्स को छोड़ करके, इन चार आउटकम्स को छोड़ करके और कोई भी आउटकम आपको नहीं आ सकता। इन चार आउटकम्स को छोड़ के आपको कोई भी पांचवा आउटकम दो बार सिक्के टॉस करने के अंदर नहीं आ सकता। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। अब देखें, अब देखें आपको एग्जाम्स पे सवाल कैसे आएंगे। पहला सवाल, पहला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू हेड्स? अब आपको चाहिए टू हेड्स। पहले आउटकम में एक हेड है तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे आउटकम में दो हेड्स है तो आपको ऑफ कोर्स इसमें इंटरेस्ट है। तो ये हो गया हेड हेड। तीसरे आउटकम में एक टेल है और एक हेड है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि क्योंकि आपको चाहिए टू हेड्स। तीसरे इसमें टेल और टेल है तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका फेवरेबल कितना हो गया और टोटल कितना हो गया? आपका फेवरेबल हो गया एक और आपका टोटल हो गया चार। कुल मिला के आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.25। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, what is the probability that you have one head? You have one head। आना चाहिए सिर्फ एक ही हेड। पहले इसमें एक हेड और एक टेल है तो जी हां एक हेड आ गया। दूसरे इसमें दो हेड है, वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपको चाहिए वन हेड। और हेड हेड, वन हेड नहीं है, वो दो हेड्स है। तीसरा है टेल हेड, तीसरा है टेल हेड जिसमें एक हेड मौजूद है, वो आपको चाहिए। और चौथा है टेल टेल जो आपको किसी काम का नहीं क्योंकि आपको चाहिए एक हेड। तो आपका फेवरेबल अपॉन टोटल कितना बन जाता है? ये बन जाता है 2/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज 0.5। नेक्स्ट, I want you to check the probability of, I want you to check the probability of, very simple this one is, I want you to check the probability of, this is very very simple, no head। No head is actually a no brainer, you don't need to use your mind. For no head you just want a coin toss where there are no heads, so all you want is tail tail। The probability of this happening is again 1/4 which is 0.25। देखें आप ढूंढ रहे हो ये क्या, नो हेड। यहां पे नो हेड कहां है? यहां है। There's a reason why I'm shifting colors so that you understand। You are looking for one head, one head यहां है, one head यहां है। क्या ये वाला वन हेड में आएगा? एच एच, ये वाला वन हेड में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका था टू हेड्स, नेक्स्ट आपका था क्या है? टू हेड्स। ये रहे टू हेड्स तो ये आ जाएगा टू हेड्स में। कलर कोड के साथ में देखिए, समझने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। अब अगला, अगला जो थोड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में जाता है वो है एटलीस्ट वन हेड। वो है एटलीस्ट वन हेड। देखे देखे इस एटलीस्ट वन हेड को गोली मारिए। ऐसा अज्यूम कीजिए, ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और आप ये मन बना के निकले हो कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो और आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर कर जाते हो। मे बी इट्स अ शॉप स्टॉप और इट्स probably you know any other departmental lifestyle kind of a store and you tell yourself यार यहां से ना मैं कम से कम एक शर्ट लेके ही जाऊंगा, लेके जाऊंगी whatever। कम से कम एक मतलब आप 10 भी ले सकते हो, आप 50 भी ले सकते हो या आप एक भी ले सकते हो। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम। मतलब
आप एक शर्ट भी ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, आप 10,000 भी ले सकते हो, वो आपकी परचेसिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। पर आप लेके तो जाओगे एक ही, आप लेके तो जाओगे, एक तो लेके ही जाओगे। तो एटलीस्ट वन हेड कहां कहां पर है? यहां पे एटलीस्ट वन हेड है, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड है, यहाँ पे तो दो दो है, मुझे चाहिए एटलीस्ट वन, यहाँ पे एटलीस्ट वन है। यहाँ पे टेल हेड है, मतलब यहाँ पे क्या है? एटलीस्ट वन है। तो एटलीस्ट वन के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? इसके फेवरेबल आउटकम्स है हेड टेल, इसके फेवरेबल आउटकम है हेड हेड, और इसके फेवरेबल आउटकम है टेल और हेड। तो इसके फेवरेबल आउटकम बन गए 3 और इसके टोटल आउटकम ऑफ कोर्स थे 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75, एटलीस्ट वन। अब मैं आपको पूछता हूं एट मोस्ट वन, एट मोस्ट वन को अपने शॉपिंग के एग्जाम्पल में बिठाएं। मान लीजिए आप शॉप स्टॉप जाते हो और आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं यार एक शर्ट तो ले ले, यहाँ आया है एक शर्ट तो ले ले, कोई बात नहीं। आप आपके फादर साहब को या आपके मदर को आप कहते हो देखें ज्यादा से ज्यादा एक ही लूंगा, एक ही लूंगी, उसके ऊपर नहीं लूंगा। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा एक लोगे, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप 0 भी लेकर के घर चले जाए। एटमोस्ट वन का मतलब है एक या उससे कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक। ज्यादा से ज्यादा एक, इसका मतलब हो सकता है यू मे नॉट हैव एनीथिंग, यू मे नॉट हैव एनीथिंग। सो एट मोस्ट वन हेड इफ यू वांट, एट मोस्ट वन हेड का मतलब है वन हेड और नो हेड। एट मोस्ट वन का मतलब है वन हेड या नो हेड। तो वन हेड किस किस में है? हेड टेल में है, वन हेड टेल हेड में है, और नो हेड किस में है? टेल टेल में है। लेकिन आप बोलेंगे हेड हेड भी है, हेड हेड में 2 हेड आ जाते हैं और आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक, तो आप इसे कंसिडर इस वजह से नहीं करोगे। तो इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल बाय टोटल। आपके फेवरेबल की टोटल है 3, आपके टोटल है 4, तो ये बन जाता है 0.75 विच इज 75%। एट मोस्ट वन इस पूरे कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपको बेसिक 2 कॉइन टॉस में भी आ सकता है, ये सवाल आपको बेसिक 2 कॉइन टॉस में भी आ सकता है, ये सवाल आपको 3 कॉइन टॉस में भी आ सकता है, ये सवाल आपको कहीं पर भी आ सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वैरायटी है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम एक, तो दो आएंगे तो भी चलेगा। हमेशा याद रखे, मैं कम से कम एक शर्ट लूंगा मतलब मैं एक से ज्यादा भी ले सकता हूं, और मैं ज्यादा से ज्यादा एक शर्ट लूंगा का मतलब हो सकता है मैं कोई भी शर्ट ना लूं। आप अगर कहीं जाते हो, आप अगर कहीं जाते हो आपके दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ, और वो आपको बोलते हैं कि चल यार एक समोसा खा ले, एक बर्गर खा ले, आप बोलोगे यार ज्यादा से ज्यादा एक समोसा खाऊंगा, परहेज कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार एक खाया तो खाऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं खाऊंगा। सो एट मोस्ट वन कैन मीन 1 or less than 1, but at least 1 can mean 1 or more than 1. It can mean what? 1 or more than 1, and at most 1 can mean 1 or less than 1. और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो लेस देन 1 में हमेशा 0 ही आएगा। आई बात समझ में? I hope you have understood this. Can the participants give me a response with respect to whether or not they have understood this concept? Just give me a response. आया समझ में? आया समझ में? All right, it's coming to me in the inbox. I'm getting responses that you have understood. Fair enough. Let's move ahead. Let's move ahead. अब
हम चलते हैं कॉइन्स की। ये हो गई आपकी वैरायटी ए, ये हो गई आपकी ए वैरायटी। इसे मैं मानता हूं इजी, इसे मैं मानता हूं इजी। अब हम चलते हैं कॉइन्स में वैरायटी बी के अंदर, वैरायटी बी के अंदर जिसे मैं मानता हूं मॉडरेट। मैं इसे डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं इसे एवरेज जरूर कहूंगा। आपसे एक दरख्वास्त है कि भैया हैंडराइटिंग समझने की कोशिश करें। भगवान का दिया सब कुछ है, सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं है, तो बाकी आप देख लीजिए। मान लीजिए कि अ कॉइन हैज बीन टॉस्ड 3 टाइम्स। अब यहां पे सारे लोग है ना गड़बड़ा जाते हैं। यकीन रखे, मैं जब सीपीटी में था ना, मैं जब सीपीटी में था ना, तो मैं भी खुद इस पे गड़बड़ा गया था, मैं भी खुद इस पे गड़बड़ा गया। तो देखें, तो देखें इसे करते कैसे। सबसे पहले इसको इजी करने के लिए आप 2 कॉइन टॉस को लिखो। आप ऐसे लिखो जैसे कि 2 कॉइन टॉस हो रहा है। तो 2 कॉइन टॉस में क्या होता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, या फिर हेड हेड। और इसको आपको 2 बारी लिखना है। कितनी बारी लिखना है, 2 बारी लिखना है। तो फिर से लिखें, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। अब बगैर सोचे समझे यहां पे 4 बारी हेड लिख दीजिए, और बगैर सोचे समझे यहां पे 3 बारी टेल लिख दीजिए। ये हो गया आपका कॉइन बीइंग टॉस्ड 3 टाइम्स। ये हो गया आपका कॉइन बीइंग टॉस्ड 3 टाइम्स। अब इसमें मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो पहले पूछे थे, लेकिन उन पहले सवालों के जो जवाब होंगे वो चेंज होते जाएंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि 2 हेड्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एक सेकेंड ना, माफ कीजिए, मुझे इंक को चेंज करने दीजिए ताकि आप बेटर समझे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 हेड्स है, ये क्या होगी 2 हेड्स। तो चलिए गिनते हैं 2 हेड्स हमें कहां कहां पे आ सकते हैं। हेड हेड इज 2 हेड्स, टेल हेड हेड इज 2 हेड्स, टेल टेल हेड नहीं, ट्रिपल एच इज ऑफ कोर्स इट इज 3 हेड्स, ये नहीं आएगा। हेड टेल टेल भी नहीं आएगा, टेल हेड टेल भी नहीं आएगा, टेल 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 भी नहीं आएगा, एच एच टी आएगा। तो यहाँ पे फेवरेबल अपॉन टोटल में क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/8। सो व्हाट्स द आंसर ऑफ 3/8? इट इज 0.375। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव 1 हेड, दैट यू हैव 1 हेड। देखें 1 हेड को ढूंढे, देखिए 1 हेड को ढूंढे, यहां पे है, और 1 हेड यहां पे है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट 1 हेड, और देखे, और देखे 1 हेड यहां पे है। The probability that you are going to get 1 head is favorable divided by total. It is favorable divided by total, which is equal to 3 divided by 8, which is equal to again 0.375. अगर आप आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो, अगर आप आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो, तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आपके पास कोई स्टॉक्स के रिटर्न्स होंगे और आपके टीममेट्स आपसे पूछ रहे होंगे व्हाट इज द चांस दैट 2 स्टॉक्स विल सक्सीड एंड व्हाट इज द चांस दैट 1 स्टॉक विल सक्सीड। आपको कहना है कि इन दिस पोर्टफोलियो देयर इज एन इक्वल चांस दैट 2 स्टॉक्स सक्सीड और माशाल्लाह 1 स्टॉक विल सक्सीड। दिस इज इक्वल, दिस इज equal. So the possibility of success for 2 stocks succeeding or 1 stock succeeding
इज द सेम। ये होता है प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर, क्योंकि दो चीजें मिलने का भी चांस उतना ही है जितना एक आउटकम का है। ये चीज बना देती है प्रोबेबिलिटी को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट। आई बात समझ में? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टूवर्ड्स an important one, that is at least, that is, one second, screen's gone bad. That is at least one head, at least one head, tail, head, at least one मतलब कम से कम एक, कम से कम एक, ज्यादा भी चलेगा, ज्यादा भी चलेगा, कम से कम एक टिक मार्क, कम से कम एक दूसरा टिक मार्क, कम से कम एक तीसरा टिक मार्क, कम से कम एक चौथा टिक मार्क, कम से कम एक पांचवा टिक मार्क, कम से कम एक छठा टिक मार्क, कम से कम एक सातवां टिक मार्क. So there is only one event, that is this one, tail, that you will not get at least one head. So favorable by total is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by 8, and 7 divided by 8 is equal to 0.875. So if a coin is tossed 3 times, there is a 87.5% chance that there will be at least one head in that population of the toss. Now I come to the easiest one. The easiest one is absolutely no brainer. It's an absolutely no brainer. Easiest one is absolutely no brainer. The easiest one is probability of no head. नो हेड इसी एक सिचुएशन में होगा, सो इट्स गोइंग टू बी इन द सिचुएशन टेल हेड, सो इट इज फेवरेबल बाय टोटल व्हिच इज 1/8 and your probability for the same is 0.125. Now I come to the most important one, and the most important one is at most one head. At most one head. At most one head का मतलब क्या है? At most one head का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक, कम भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक, कम भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक, कम भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक, कम भी चलेगा. यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक नहीं है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक नहीं है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक है, ज्यादा से ज्यादा एक कम भी चलेगा, एक से कम यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे 0 है. कम भी चलेगा मतलब 0 भी चलेगा या 1 भी चलेगा. तो हमारे पास कितने सिचुएशंस आ गए? एट द मोस्ट 1, 2, 3 और 4. योर आंसर इज 0.5. योर आंसर इज 0.5. और इसके साथ ये वैरायटी खत्म होती है. लेकिन क्या करे, अगर इंस्टीट्यूट ने डिसाइड ही कर लिया कि अब इस बार डिफिकल्टी सवाल पूछने हैं और उन्होंने पूछ लिया एट द मोस्ट 2 हेड्स, तो आपका जवाब क्या होगा? एट द मोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2.
ज्यादा से ज्यादा दो। इसका मतलब है आपको दो हेड भी चलेगा, आपको एक हेड भी चलेगा, और आपको जीरो हेड भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब है आपको दो हेड भी चलेगा, आपको एक हेड भी चलेगा, आपको जीरो हेड भी चलेगा। तो चलिए गिनते हैं दो हेड कहां कहां पे है। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसको ना थोड़े छोटे हैंडराइटिंग में लिखता हूं ताकि आप समझ पाए, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। तो दो हेड कहां कहां पे है? हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। दो हेड ढूंढ रहा हूं मैं दो हेड ढूंढ रहा हूं, और यहां पे हेड हेड टेल। तो ये दो हेड आएंगे, उसके तीन चांसेस। एक हेड के कितने चांसेस? एक हेड के कितने चांसेस? टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल। तो ये होगा इसके चांसेस भी तीन, और एक भी हेड नहीं होगा, उसका एक ही चांस है, टेल टेल टेल। तो ये बन गया एक। तो ज्यादा से ज्यादा दो आएंगे, इसका चांस है 7, इसका चांस है 7/8, और 7/8 की प्रोबेबिलिटी है 0.875। और आप पूछोगे कि क्यों मैं प्रोबेबिलिटी को मानता हूं कि उसकी वर्डिंग्स, उसके अल्फाज आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखें, कम से कम एक हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.875, और ज्यादा से ज्यादा दो हेड आएंगे, साला उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 0.875। इस कारण की वजह से प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है, लेकिन उस लैंग्वेज को तोड़ते कैसा है वो हम यहां पे सीख चुके हैं। कि अगर आपके पास एटलीस्ट वन हो तो कम से कम एक, ज्यादा भी चलेगा। एट द मोस्ट वन हो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, कम भी चलेगा। एट द मोस्ट दो हो तो ज्यादा से ज्यादा दो, उससे कम भी चलेगा, उससे कम भी चलेगा। और हमने उसे यहां पे डेसिफर कर लिया है। ये थी आपकी कॉइन्स की वैरायटी। इसमें आपके कॉइन्स कवर अप हो गए, और आपके जो वैरायटीज थे उसके अंदर से आपकी एक बेसिक वैरायटी अब खत्म हो चुकी है, उसकी एक वैरायटी आपकी खत्म हो चुकी है। तो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वैरायटी विच इज डाइस, और आई कैन टेक कार्ड्स आल्सो, आई कैन टेक कार्ड्स आल्सो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कार्ड्स इज बेसिकली इजी, कार्ड्स इज प्रोबेबली द इजीएस्ट। कार्ड्स करते हैं अगला। आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी को कोई डाउट्स है कॉइन्स में? अगर होंगे तो आप मैसेज के चैट बॉक्स में डाल दे या आपका हाथ रेज करें। अगर डाउट्स ना हो, अगर डाउट्स ना हो तो कॉइन्स को छोड़ करके आगे आपको कार्ड्स में ले चलता हूं। हाँ जी मनाली, यू रेजिंग योर हैंड, कहिए क्या बात है, कहिए। Sir, please explain variety B again. वैरायटी बी, Yes, इसमें से कौन सा आपको चाहिए फिर से? at least one and at most. एटलीस्ट वन, कम से कम एक। एटलीस्ट Yes. वन मतलब कम से कम एक। कलर कोड पे जाओ, कलर कोड पे जाओ। इसका कलर कोड क्या है? मेरा ख्याल ये, You. मेरा ख्याल ये, ठीक है। एटलीस्ट वन गिनो, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, एक से ज्यादा भी चलेगा। एक से ज्यादा चलेगा ना हेड, ये देखो एक से ज्यादा चलेगा, एक से ज्यादा चलेगा, एक से ज्यादा चलेगा। कम से कम एक मतलब ये भी चलेगा, कम से कम एक मतलब ये भी चलेगा, कम से कम एक चलेगा, चलेगा। ये नहीं चलेगा, इसमें एक भी नहीं है, और ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो 8 पॉसिबिलिटीज में से कम एक में कितने आए? 7 आए। आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.875। एट द मोस्ट दो मतलब दो से ज्यादा नहीं चलेंगे, दो या उससे कम चलेगा, दो या उससे कम
चलेगा। 2 या उससे कम मतलब 2, 1 या कुछ भी नहीं। तो 2 हेड आएंगे, उसकी चांस क्या, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल। एक आएगा उसका क्या, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। 0 आएंगे, उसका चांस क्या, टेल टेल टेल। खत्म हो गया। कितने आ गए, 7 आउट ऑफ टोटल आउटकम 8, 0.875। आई बात समझ में, Yes, आई बात sir. समझ में। एट द मोस्ट 2, आई बात समझ में। Yes, sir. महिमा Clear. निर्मल, डज इट हेल्प यू? यू आर आस्किंग मी द सेम डाउट, डज इट हेल्प यू? यस और नो? Yes, sir. हेल्प्स यू, चलो गुड। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स कम टू कार्ड्स। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो मैं मेरी लाइफ में कभी खेला नहीं हूँ। आई डोंट नो हाउ कार्ड्स वर्क। मुझे बस मेरे कंप्यूटर पे सॉलिटेयर खेलने आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं पोकर सीखूं, लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला पोकर कैसे खेलते सीखने का। तो आई नो दैट देयर आर 52 कार्ड्स। कार्ड्स आर ऑफ 2 कलर्स। कार्ड्स, अरे यार ये कलर का है ना, तो 1 मिनट रुको जरा, इसको कलर कोड ही करता हूँ मैं। 1 मिनट रुकना, लेट्स मेक इट इजी फॉर यू। देखिए, कार्ड्स आर टोटल हाउ मेनी? There's a total of 52 cards, and these cards come in 2 colors. The first is red and the second is black. Black में there are 2 varieties. The first is spade and the second is clubs. ये होता है clubs, और spade वो ऐसा होता है, वो मतलब यार कैसे समझो, वो ऐसे कुछ होता है। आई कांट ड्रॉ इट, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट आप समझ गए स्पेड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रेड पे। रेड्स आर ऑफ हार्ट्स। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ रिडिकुलस हार्ट्स ऑन माय स्क्रीन। एंड द सेकंड इज डायमंड्स। द सेकंड इज डायमंड्स। सो देयर आर हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। देयर आर हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। हर एक में होते हैं, हर एक में होते हैं नंबर कार्ड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्पेड में भी वही होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां भी वही होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट इन नंबर कार्ड्स के साथ आपको होता है एस, इसे बोला जाता है इक्का, किंग, बादशाह, क्वीन, रानी, जैक, गुलाम। एस, किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं नॉन न्यूमेरिक कार्ड्स। आप इन्हें बोल सकते हो, आप इन्हें बोल सकते हो नॉन न्यूमेरिक। और इसमें से राजा, रानी और गुलाम पे बना होता है एक चेहरा, बना होता है एक चेहरा। सो दीज आर फेस कार्ड्स, और ये चारों मिला के बन जाते हैं नॉन न्यूमेरिक। ऑफ कोर्स हार्ट्स में और डायमंड्स में भी वही होगा, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक। तो अगर मैं काउंटिंग करूं, अगर मैं काउंटिंग करूं, तो मेरे पास नॉन न्यूमेरिक 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 आ गए। मेरे पास फेस कार्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गए। और मेरे पास नंबर कार्ड्स, इतना गिनने की जरूरत नहीं, इतना गिनने की जरूरत नहीं। नॉन न्यूमेरिक में फेस भी आ जाता है, नॉन न्यूमेरिक में फेस भी आ जाता है, तो ऑब्वियसली इट इज 52 माइनस 16 विच इज 36। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ऐसे 9 एक जगह पे आ गए, ऐसे ये 9 एक जगह पे आ गए, ऐसे आपके पास में 4 जगहें हैं, तो ये हो गए 36, ये हो गए 36। तो नंबर कार्ड्स आपके पास है, सॉरी, तो यहाँ पे नंबर कार्ड्स आपके पास में आ जाते हैं 36। नंबर कार्ड्स है आपके पास 36।
तो अगर आप देखें तो दीज आर द टोटल टाइप्स ऑफ कार्ड्स दैट यू हैव। अब इस पे आपको काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपको काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ये नोट करें, सबसे पहले ये नोट करें कि आपके पास हार्ट्स के हैं 13 कार्ड्स, डायमंड्स के हैं 13 कार्ड्स, मतलब लाल कार्ड्स आपके पास 26 है। आपके पास स्पेड्स के हैं 13 कार्ड्स और क्लब्स के हैं 13 कार्ड्स, तो इसका मतलब आपके पास ब्लैक के भी है 26 कार्ड्स। ये बात आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ये बात आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। अब इसके बेसिस पर सारे सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड, that the card is red. So what are the total cards? 52. What is your favorable event? That it will be one of these 26 cards, तभी जाकर के वो रेड होगा। इन 26 में से ही आप कोई एक उठाओगे तभी वो लाल होगा ना, नहीं तो इनमें से उठाओगे तो वो ब्लैक होगा। तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? इट इज 26 डिवाइडेड बाय 52 व्हिच इज नथिंग बट 0.5। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि वन कार्ड इज गोइंग टू बी ब्लैक इन कलर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 26/52। अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, एक्के कितने हैं? एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ स्पेड्स एंड द एस ऑफ क्लब्स, व्हिच इज हाउ मेनी एसेस? 4 एक्के, टोटल 52 कार्ड्स में। तो 4 डिवाइडेड बाय 52 आपका परसेंटेज है 0.077। I repeat, it is 4 divided by 52. It is 0.077. Of course, ये मैंने round off कर दिया है। What is the probability that it is a red ace? Red aces आपके पास कितने हैं? 2 है। Red aces आपके पास में 2 है। So it is 2/52. Your probability is 0.038. What is the probability that it is the ace of spades? It is the ace of spades. It is 1 divided by 52. It is 1 divided by 52. क्योंकि स्पेड्स का एक का तो एक ही है, वो ये रहा यहाँ पे, इट इज द एस ऑफ स्पेड्स, तो इट इज गोइंग टू बी 0.019। इट इज हाउ मच? 0.019। इसमें और काफी कुछ डिस्कस करना है, पर स्क्रीन बहुत ही भेलपूरी बन जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास रखें, या तो आप इसे लिख भी सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है जी। और मैं अब स्क्रीन को इरेज कर रहा हूं और आपके सामने बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस को रख रहा हूं। विद योर परमिशन आई एम रबिंग द स्क्रीन। कर दूं ना? कर दूं ना? ओके। Yes. तो देखें, अभी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट the card that you are picking out is a jack. Next probability, the card that you are picking out is a jack that is red. Total jacks कितने हैं? 4 out of how much? 52. Total jacks कितने हैं? 4, उसमें से red कितने हैं? 2 out of 52. तो the same logic can be applied for king, red oblique black king. It can be applied for queen, the red oblique the black queen. Yes or no? 4 राजा, 4 रानी, 4 गुलाम, तो एक गुलाम पिक करना है तो 4/52, लाल गुलाम पिक करना है 2/52, राजा पिक करना है 4/52, लाल राजा चाहते हो तो 2/52, रानी चाहते हो 4/52, और आप चाहते हो कि वो रानी रेड कलर की हो तो 2/52, और अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू पिक द किंग ऑफ हार्ट्स
You want to pick the king of hearts. It is going to be 1 by 52. The king of hearts is only 1, just like the king of diamonds is only 1. So if you are picking one specific card like this, it is always going to be 1 by 52. In case you pick it up. In case you pick it up. Now, what is the probability that you are going to have a numbered card? आपके पास हमने अभी अभी डिस्कस किया इन योर डेक ऑफ कार्ड्स एस, किंग, क्वीन, जैक, ये हो गए 4, ऐसे 4 घरों के, तो ये हो गए 16। टोटल पत्ते आपके हैं 52, तो 52 में से यहाँ पे 16 निकल गए, बचे कितने? 36 बचे। ये क्या बन गए? ये बन गए नंबर कार्ड्स। तो नंबर कार्ड इज 36 by 52. नंबर कार्ड इज 36 by 52, that is equal to 0.692, is equal to 0.692. The probability that you are going to pick a face card. फेस में क्या क्या आता है? फेस कार्ड में आता है राजा, रानी और गुलाम। Your probability that you're going to pick a face card. अब ये है आपके पास 6 ब्लैक में, ये है 6 कैसे हुआ? किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड्स एंड ऑफ क्लब्स। तो ये 3 स्पेड्स के, ये 3 क्लब्स के, तो ये हो गए 6। तो ब्लैक में 6 और रेड में भी आपके पास ये हो गए 6। तो ये 12 पत्ते आपके पास फेस कार्ड है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेस कार्ड इज 12 by 52. What's the probability? It is 12 divided by 52. It is equal to 0.231. Probability that it is a black-faced card. It is a black-faced card. 6 black-faced cards है, so it is 6 by 52. So it is 6 by 52. Your answer comes to 0.115. Probability that it is a spade faced card, it is 3 by 52, which is 3 divided by 52, which is equal to 0.0577. देखें, अब आप स्पेड की जगह पे आप यहाँ पे क्लब्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे हार्ट्स भी लिख सकते हो, यहाँ आप डायमंड्स भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट आंसर उसका वही का वही ही रहेगा। इट्स गोना स्टे द सेम आंसर, क्योंकि उसके पीछे नंबर्स उतने ही है, उसके पीछे नंबर्स उतने ही है। आर यू विथ मी ऑन दैट? इसी के साथ आपकी कार्ड्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके कार्ड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्ड्स आर ओवर। Now I shift over to डाइस। अब मुझे करना है डाइस। तो देखिए डाइस में अब क्या होगा, अब देखिए डाइस में क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि डाइस पर नंबर्स कौन से होते हैं। आई एम श्योर यू प्लेड बोर्ड गेम्स, मोनोपोली, पिकनिक, स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो, गॉड नोज व्हाट, a bunch of those games, Scotland Yard, anything. So देखा जाए तो these are the numbers on a dice at any particular given point in time. These are the numbers on a dice on any particular given point in time. So if I roll a dice once, क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। डाइस और कॉइन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के काफी सिमिलर होता है। और अगर मैं रोल करूं डाइस ट्वाइस, तो इसका यूनिवर्स काफी बड़ा होता है, क्योंकि पहले रोल पे
पहले रोल पे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। समझिए इस बात। इफ यू रोल अ डाइस यू कैन ईदर गेट 1 twice. So the first time you can either get 1, you can get 2, 3, 4, 5 or 6. The second time you roll a dice, आपको 1 के साथ 1 ही आ सकता है, आपको 1 तो फिक्स ही रखना है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 या 1 के साथ 6। अभी आपने डाइस रोल किया, आपको 2 आ गया, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है और 3 के साथ 6 आ सकता है। 4 के साथ भी वही लॉजिक, वही लॉजिक। इस बार मैं उस लॉजिक को रिपीट नहीं कर रहा। तो चलिए, अगर आप डाइस को 2 बार रोल करते हो तो ये इतने सारे आउटकम्स आपको आ सकते हैं, ये इतने सारे आउटकम्स आपको आ सकते हैं। मैं पर्सनली मानता हूं कि डाइस रोल्स जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये बोल सकता है कि पहले डाइस के रोल में 6 आउटकम आते हैं, तो 2 डाइस के रोल में 6 बाय 6 मतलब 36 आउटकम आएंगे। लेकिन वो हर एक 36 आउटकम के ऊपर अगर मैं माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चन पूछता हूं तो शायद दिक्कत होने का चांस है, और मैं वही माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चंस इस सेशन में अब डिस्कस करना चालू कर दूंगा। मेरा पहला माइक्रोस्कोपिक सवाल है ये, what is the probability that you will have a sum of 9 or more when you roll a dice twice? You want a sum of how much? 9. अब देखिए 9 और मोर लिखा है, 9 और मोर लिखा है। एक डाइस 2 बार रोल करके सबसे ज्यादा जो आ सकता है वो है 12, क्योंकि दोनों बार आपको 6-6 आएगा। और एक डाइस रोल करने में सबसे कम जो आ सकता है वो है 2, क्योंकि दोनों बार आपको 1-1 ही आएगा। तो देखिए आपको चाहिए 9 और उससे ज्यादा, आपको चाहिए 9 और उससे ज्यादा। तो देखिए एक की सीरीज में एक जाता है 6 तक, तो ज्यादा से ज्यादा एक की सीरीज में आपको 7 मिल सकता है एज अ सम। मैक्सिमम सम आपको कितना मिल सकता है? 7। तो एक की सीरीज देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 की सीरीज में 2 मैक्सिमम आपको 8 तक लेके जाएगा, 2 + 6, तो ये 2 की सीरीज भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 की सीरीज में आपको मैक्सिमम सम आ सकता है 9, तो आपको ये नंबर देखना बनता है। अब 4 की सीरीज में भी आपको 9 आ सकता है और 10 भी आ सकता है। 5 की सीरीज में ये आ गया 9, ये आ गया 10 और ये आ गया 11। और 6 की सीरीज में आपको 9, 10, 11 और ये इधर 12 टोटल आ सकता है। तो कितने सारे आउटकम्स है कि आपको 9 या उससे ज्यादा आउटकम मिले। सो फेवरेबल अपॉन टोटल, विद टोटल बीइंग 36, फेवरेबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से गिनता हूं, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 10 by 36. The answer is 0.28. So there is a 0.28 probability that you will get the sum of both the faces of the dice greater than 9 or 9. 9 or greater than 9. So there is a 0.28 probability, that is 28% probability, that on a roll of dice twice you will get 9 or more than 9. ये समझना बहुत जरूरी है. अब दूसरा सवाल है इससे एक नॉच ऊपर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम, or rather let's not take sum, what is the probability that the difference of the numbers rolled is equal to 4, is equal to how much? 4. यहां पे वर्डिंग्स है इक्वल टू 4, यहां पे वर्डिंग्स है इक्वल टू 4. सो 4 और मोर, ये वर्डिंग्स यहां पे नहीं है. 4 और लेस, ये वर्डिंग्स यहां पे नहीं है. वर्डिंग क्या है, अल्फाज क्या है? इक्वल टू 4. मतलब मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 4. अब देखें मुझे चाहिए 4. इसे ढूंढना हर एक रो में करना पड़ेगा. शुरुआत करते हैं. 5 - 1 कितना हो गया? 4. 6 - 2 कितना हो गया? 4. आगे जाकर के यहां पे 3 की सीरीज में ये मिलना इम्पॉसिबल है. 3 की सीरीज में ये मिलना इम्पॉसिबल है. 4 के सीरीज में ये मिलना इम्पॉसिबल है. 5 के सीरीज में ये मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. और 6 की सीरीज में मिलना भी ये बिल्कुल पॉसिबल है. तो हमारे रेड बॉक्सेस कितने आ गए? 4. सो फेवरेबल बाय टोटल कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 36. सो 4 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 0.11. So there is a 0.11% chance or an 11% probability that difference of numbers rolled is a 4. तो चलिए आपको एक इससे बड़ा सवाल पूछता हूं. What is the probability that difference of the numbers rolled is 3 or more? is 3 और मोर मतलब 3 या 3 से ज्यादा. अब मैं इस पे टिक मार्क्स मारते जाऊंगा, ग्रीन इंक में छोटे छोटे टिक मार्क्स मारते जाऊंगा. आप देखें 3 या 3 से ज्यादा. 4 - 1 3, 5 - 1 4, ये 3 बैठ गए, 2 - 5 2 - 6. 3 या उससे ज्यादा, 3 - 6. 3 या उससे ज्यादा. अगर 1 4 है तो 4 1 भी आएगा. अगर 1 5 है तो 5 1 भी आएगा. अगर 1 6 है तो 6 1 भी आएगा. अब 3 या उससे ज्यादा, 2 5 है तो 5 2 भी आएगा. और 2 6 है तो 6 2 भी आएगा. और 3 6 है तो 6 3 भी आएगा. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. तो 3 और मोर में गिनिए आपके हरे टिक मार्क्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर से 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हो गए? 12/36. Your answer is 0.33333. So this is the probability that the difference of the numbers rolled is 3 or more. अब आपसे एक और सवाल पूछता हूं. What is the probability that difference of the numbers rolled is more than 3? मुझे अब 3 में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे अब क्या है? 3 में इंटरेस्ट नहीं है. इसको हम करेंगे ब्लू क्रॉस मार्क. इसे हम करेंगे ब्लू क्रॉस मार्क से. अब मुझे 3 में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे 3 से ज्यादा में इंटरेस्ट है. 4 - 1 3 है. मुझे 3 में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे 5 - 1 4 में इंटरेस्ट है. और जिधर 1,5 है उधर 5,1 भी आएगा ही आएगा. जिधर 1,6 है उधर 6,1 आना ही पड़ेगा. 2,5 3. जिधर 2,6 है उधर 6,2 को भी आना ही पड़ेगा. आना ही पड़ेगा. इस लाइन में मोर देन 3 किसी का भी डिफरेंस नहीं है. इस लाइन में मोर देन 3 किसी का भी डिफरेंस नहीं. मतलब 3 के लाइन में नो आइटम, 4 के लाइन में नो आइटम, 5 के लाइन में एक आइटम है. यहाँ पे 3 2 1 0 -1. यहाँ पे 5 4 3 2 1 0. तो नीले क्रॉस मार्क्स मेरा आंसर है. तो 1 2 3 4 5 6 6/36 आपका जवाब है 0.17. So there is a 17% probability that you will get a difference of numbers on the face of the dice that is more than 3. You will get difference of the numbers on the face of the dice that is more than 3. Are you with me, ladies and gentlemen? Yes or no? Please tell me that. Anybody who has a doubt, please raise their hands. I have the participant list with me. If you all are understanding, very good. So, Ashutosh, Ashwin, Mahima, Manali, ये ओप्पो कोई है, रुखसार, समीर, वैष्णवी, विशाखा, जोया. किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज बताएं. ना हो तो अलग बात, आगे जा सकते हैं. अब इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है? What is the probability? What is the probability that you get 6 both times? Yeah. So obviously 1/36, 1 divided by 36, which is equal to just 2.8%. तो या तो आप 6 दोनों टाइम लो, या तो आप 1 दोनों टाइम लो, या तो आप कुछ भी दोनों टाइम लो. ये हो सकता है. बट इसमें what is the probability that you will get same number twice? What is the probability that you will get same number twice? ये इंटरेस्टिंग है. सेम नंबर ट्वाइस मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. The black stars 1 2 3 4 5 6. It's like a graph, you know. In stars पे एक लकीर भी खींच सकते हो. So it is 6/36. It is 6/36. तो 6/36 है 0.17. 6/36 है 0.17. Are you with me? I hope so. Are you with me? Yes or no? I hope so. I hope so. Now there is one more variety. Please pay attention.
अब इस वैरायटी के लिए ना मुझे आई वांट टू रब सम पार्ट ऑफ द स्क्रीन, तो आपकी परमिशन हो तो स्क्रीन को रब कर लूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा तो अच्छा है, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी रबिंग सम पार्ट ऑफ द स्क्रीन नाउ। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं बिकॉज आई नीड टू राइट ओवर हियर। ये भी रब कर रहा हूं। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। मेरा सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स appearing on the face are even numbers। ये होती है इंस्टीट्यूट की डिफिकल्ट किस्म की वैरायटीज। अब देखें 1 2 3 4 5 6 के अंदर इवन कौन है? 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है, ये इवन नंबर्स है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट इवन नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द डाइस? तो चलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज दैट आपको 2 और 6 आएगा। अगर 2 और 6 आया तो 6 और 2 आएगा। आपको 2 और 4 आएगा, तो अगर 2 और 4 आएगा तो आपको 4 और 2 आएगा। आपको 2 और 2 आ सकता है, आपको 2 और 2 आ सकता है, आपको आपको 4 और 2 आ सकता है। 2 और 4 तो ओ सॉरी, हमने 4 और 2 वाला कवर कर लिया। अब आपको आ सकता है, अब आपको आ सकता है, अब आपको आ सकता है 4 और 6। तो इसी तरीके से आपको आ सकता है 6 और 4। तो मुझे ये लिस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को ये लिस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको बस दिखा रहा हूं क्या क्या आ सकता है। हम इसको एक ट्रायंगल मार्क कर लेंगे ताकि अपने को पता चले कि बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स। तो चलिए, पहले वाले रेंज में 1 भी नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा 2 और 2, 2 और 4, 2 और 6। तो चलिए यहाँ पे 3 आ गए। तीसरे वाले में कोई नहीं जाना क्योंकि 3 खुद और है। फिर आ गया 4 और 2, 4 और 4 और 4 और 6। ये हो गए इसके 3 और इसके 3, 5 में जाना ही नहीं है। फिर गिनना है 6 और 2, 6 और 4 और 6 और 6। तो ये कितना आएगा आपका? आपके आएंगे टोटल, आपके आएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So what is it? It's going to be 9 by 36. So 9 divided by 36 is 0.25, which is 25%. What is it? It is 25%. Are you with me? I hope so. I hope so. अभी इसमें आपको एक डिफिकल्ट वैरायटी भी आ सकती है, इसमें आपको एक डिफिकल्ट वैरायटी भी आ सकती है। और वो डिफिकल्ट वैरायटी ये है, और वो डिफिकल्ट वैरायटी ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट वन नंबर इज ऑड एंड अदर इज इवन। वन नंबर इज ऑड एंड अदर इज इवन, ये आपको प्रोबेबिलिटी आ सकती है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। दूसरी आपको आ सकती है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑड, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। लेकिन ये जो होमवर्क है ये हम हमारे सेकेंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं प्रोबेबिलिटी के, उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन आपको खुद करने का मौका नहीं दिया है।
सारे क्वेश्चंस मैं ही आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। आई बात समझ में? तो ये दो आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं, आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। और अब हम चल रहे हैं आपके एक दूसरी वैरायटी की तरफ, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जिसे मैं मानता हूं बेहद सिंपल है, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको काफी ट्विस्ट एंड टर्न करती है। और जनरली इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी पर ये आपके इसमें क्वेश्चंस इसके फीचर होते हैं। तो इसकी तरफ चलते हैं। मैं पूरा स्क्रीन रब कर रहा हूं, प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट नाउ। आई एम रबिंग द स्क्रीन। चलिए तो देखते हैं बात क्या हो रही है। अब you are a very health conscious person. अब आपकी डाइट बहुत अच्छा रखते हो, आपको कोई बुरी आदतें नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, बीच पे भागने जाते हो नंगे पैर, आप मैराथन आ जाए तो दौड़ने जाते हो उसमें, आप जिम में साइकिल चलाते हो, रोड पे साइकिल चलाते हो, घर में साइकिल चलाते हो, जिम में भागते हो, घर में भागते हो, बीच में भागते हो, रास्ते में भागते हो, आप एकदम भागते दौड़ते फिट किस्म के बंदी हो, एकदम फिट। तो आप जाते हो, यू आर अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन एंड यू गो टू अ जिम, you go to a gymnasium, right? You go to a gym, and in this gym you start analyzing the members. Your vision puts them in weight classes. Your vision puts them in weight classes, 50 to 60 kgs, चल एक 40 to 50 के भी लेते हैं, क्योंकि होते हैं कोई लोग 42-43 किलो के होते हैं, they are considered to be very fit. So the first one is 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90, and 90 to 100 is your weight class. These are your weight classes. So number of members. These are those Instagram models who don't eat anything. They live on the smell of food and water. So they are very thin. So they fall in 40 to 50. So how many are there like this? You see 12 young women over there and 2 boys also who wear very tight clothes and take weird pictures of themselves and post it online. 50 to 60 ये वो लोग हैं जो बॉडी बनाना चाहते हैं पर बनती नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं। So रोज सुबह उठ के 6 अंडे खाओ, 2 ग्लास दूध पियो, डंबल मारो, कोशिश बड़ी करते हैं। One day they'll succeed. There's about 20 of these. 60 to 70, higher category of people who are there to be in shape also and gain some muscle also. So you see somewhere around 30 people like this. 70 to 80, the most common weight class. You see somewhere around 50 people like this in the gym. आप बोलोगे अरे जिम है कि मजाक है? बहुत बड़ी जिम, माशाल्लाह, it's a huge gym. The kind of place that probably, you know, these celebrities and all these guys work out, these athletes and all these guys work out. 80 to 90, these are your typical bodybuilders. There's about you could say 8 of them. And 90 to 100 are those poor guys who've come to lose weight. ये लोग पानी पीते तो भी इनका 5 किलो वजन बढ़ जाता है। ये बेचारे वो लोग हैं जिनको बहुत वेट कॉन्शियसनेस है। तो मान लीजिए कि ऐसे आपके पास 10 लोग हैं, तो ये आपकी पूरी प्लेथोरा ऑफ पीपल हु कम टू द जिम बन गया। ये पूरी प्लेथोरा ऑफ द पीपल हु कम टू द जिम बन गया। और आपको जानना है टोटल मेंबर्स कितने, तो 12, 20, 32 में लगाओ 30, 62 में 50, उस पे 8 और उस पे 10, तो आपके पास है 130 मेंबर्स इन द जिम। आई होप यू अग्री विद दिस। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
the weight of a member is more than 100 kilograms. इस जिम में एक भी ऐसा बंदा नहीं, इस जिम में एक भी ऐसा बंदा नहीं जिसका वजन 40 किलो से कम या 100 किलो से ज्यादा है. There is no favorable event over here. Favorable upon total का favorable is 0. So the probability here is 0.0. There is not a single chance that you're going to find someone who weighs more than 100 kilos in this particular fictitious gymnasium that you are going to learn probability in. ठीक है जी, एक भी बंदा नहीं है. Now you want to know the probability of what is the probability that the weight of the members is between 70 and 90 kgs. Now please understand between 70 and 90 का मतलब क्या होता है. It is more than 70, but less than 90. This is your hashtag. This is your hashtag. More than 70, 60 to 70 more than 70 है क्या? नहीं, 70 70 से ज्यादा नहीं है, but 70 to 80 ये ज्यादा है. More than 70, less than 90, ये दोनों. So what is the favorable event? There are 50 plus 8 upon the total of 130. So you have 58 divided by 130, that is equal to, there is a 0.4461. I am going to round this off to 0.45. So there is a 45% chance that you will meet someone in this gym. So there is a 45% chance that you will meet someone in this gym whose weight is between 70 and 90 kilograms respectively. Next, the probability that the weight of the member is less than 70 kilograms. The probability that the weight of the members is how much? Less than 70. Less than 70. 40 to 50 is less than 70. And let's put a tick mark for this. 40 to 50 is less than 70. 50 to 60 is less than 70. And 60 to 70 is also less than 70. But 70 to 80, it is more than 70. So what are the guys you count in? 12, 20 and 30. So it is 12 plus 20 plus 30 divided by 130. So that's 50 and 12, 62 by 130. And that gets you to roughly around 48%. It gets you to roughly around 42%. So we are looking at 32 plus 32 plus 30, that is 62. Just rechecking it, divided by 130. Yeah, it's 48%. Probability that the weight of the member is less than 70 kg. There is a 48% chance that you will meet somebody in this gym whose weight is less than 70 kg. मनाली शिंदे, आपने आंसर दिया हुआ 0.338. मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में एरर हुई है. Please, ma'am, I request you to sort of figure out where there might be an error. Just check it out. Probability that the weight of the member is not more than 60 kg.
Not more than 60 kg. Not more than. Let's put a blue exclamation mark for this. आपका वजन 40 से 50 है, नॉट मोर देन. आपका वजन 50 से 60 है, नॉट मोर देन. आपका वजन 60 से 70. अरे भैया, नॉट मोर देन 60 एंड 70 के बीच में सारे के सारे आ गए. तो 12 और 20 डिवाइडेड बाय 130, तो 32 डिवाइडेड बाय 130 कितना हुआ? आपका आंसर है 0.25. आपका आंसर है 0.25. आर यू विथ मी ऑन दैट? 0.25. मनाली 0.24615. मनाली शिंदे, आई हैव राउंडेड इट ऑफ टू 0.25. आई होप आपको बात समझे हो. आई होप आपको बात समझे हो. ठीक है जी. अगला probability that weight is not less than 80 kg. मतलब जो भी है वो 80 या उससे ज्यादा है. जो भी है वो 80 या उससे ज्यादा है. इस पे ब्लू ट्रायंगल मारेंगे, इस पे ब्लू ट्रायंगल मारेंगे. मैं इंक बदलना भूल गया, पर इस पे ब्लू ट्रायंगल मारेंगे. तो 80 या उससे ज्यादा, ये आ गया 80 या उससे ज्यादा, और ये भी आ गया 90 to 100, मतलब ये भी हो गया 80 या उससे ज्यादा. तो आपके पास है ये 8 और आपके पास है ये 10. 8 और 10 डिवाइडेड बाय 130, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 130. द टोटल इज 0.1834, सॉरी 13846. तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा एज 0.14. इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा एज 0.14. आई बात समझ में? तो ये है वेट नॉट लेस देन 80. अब इसमें there are various more questions that I can I can ask. Another style of question that I can ask over here is, what is the probability that the weight of the member is between 60 kg and let's say 90 kg. We'll put a green box over here. So between 60 and 90, मतलब 60 से ज्यादा और 90 से कम. तो कौन कौन आ गए? ये आ गया 30, ये आ गया 50, ये आ गया 8. 30 और 50 80 और 8 88 को हिंदी में क्या बोलते नहीं आता. 85 नहीं पता यार, सॉरी. 88 डिवाइडेड बाय 130, 88 डिवाइडेड बाय 130 which is equal to 0.6769, approximately 0.68. 0.68 is the probability. So there is a 68% chance that you will meet someone who weighs between 60 kg and 90 kg. That's the probability of it. I hope you all are understanding this concept. So if you all are okay with it, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि अभी तक 4:30 बजे से लेकर अब 6:10 हो गए मेरे ख्याल से. हाँ जी, 6:05, 6:10 हो गए. आप, मेरा ख्याल है कि बेटर पार्ट ऑफ 1.5 hour और द एंटायर पार्ट ऑफ अबाउट 95 minutes आप बस मेरी आवाज सुन रहे हो. आपने आपके माइंड को ज्यादा अप्लाई नहीं करा, कोई बात नहीं. आप कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, पर आपने जो भी इस लास्ट वैरायटी में पिकअप करा है, मैं चाहता हूं कि एक सम आप उस पे करो. तो अगर मैं आपको एक सम दूं तो क्या आप वो सॉल्व करेंगे? विल यू सॉल्व इट? If yes, put it in your chat box that you will. If yes, put it in your chat box that you will solve it. If you are going to solve it, I'll give you a question. Otherwise, we could stop here. I'm getting responses as yes. So I'm going to put a question over here.
बट उसके पहले आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत काम में आने वाला वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। और मेरा ये मानना है कि इस प्रोबेबिलिटी के अटेम्प्ट में, मतलब इस मैथमेटिक्स के ये वाले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं मुझे लग के, मतलब रह रह के ये लग रहा है कि यार ये 1 मार्क का तो आने का चांस है ही, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, आई होप यू टेकन अ स्क्रीनशॉट। इसे अब मैं क्लियर कर देता हूँ, इसे अब मैं क्लियर कर देता हूँ। और आपके सॉल्विंग के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। रन स्कोर्ड बाय टीम इंडिया 220 to 240, number of times 6 times, 240 to 260 7 times, 260 to 280 9 times, 280 to 300 11 times, 300 to 320 25 times, 320 to 340 8 times, 340 to 360 4 times. I'll ask you 5 questions. What is the probability that India will score more than 300 runs? What is the probability that India will score less than 260 runs? What is the probability that India will score between 320 to 360 runs? And what is the probability that India will not score below 300 runs? This is an important one. If you are interested, we can do this. I give you 2 minutes, just 1 second, just 1 sec. I give you 2 minutes for this question. Just hold on. तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रेड में सॉल्व करता हूं पहले वाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल स्कोर मोर देन 300 रन्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल स्कोर मोर देन 300 रन्स? मतलब 300 से ज्यादा स्कोर करेंगे, इसका चांस क्या है? तो इसको हम मारेंगे रेड टिक मार्क। 300 से ज्यादा, 300 टू 320, 320 टू 340, 340 टू 360, तो 25 और 8 33 और 4 37, सो 25 आई एम डूइंग ए प्लस 8 प्लस 4, दैट इज 33 बाय हाउ मच? Of course, we need to take a total of the number of innings. So 6 plus 7 plus 9 plus 11 plus 25 plus 8 plus 4. 6 plus 7 plus 9 plus 11 plus 25 plus 8 plus 4. How much is that? Does that come to 64? Yes or no, please tell me. That comes to 64. So 33 divided by 64
The first one is 0.515625. I'm going to round this off at 0.52. I'm going to round this off at 0.52. So the probability that India is going to score more than 300 runs is 0.52. What's the probability that India will score less than 260? What's the probability that India will score less than 260? Less than 260. Yeah? This is interesting. Hold on. 260 से कम मतलब यहां पे हूं मैं. Let's put a blue dot on this. So ये एक और ये दूसरा. So 6 plus 7 is 13. That's 13 by 64. So 13 divided by 64 gives me 0.203125, which is 0.20. So there's a 20% chance. So there is a 70. Number of times is 70. Okay, let me check. 6 plus 7 must have made a mistake. Plus 9 plus 11 plus 25 plus 8 plus 4. It is 70. It is 70. Thank you for that correction. So this answer is wrong. This answer is wrong. I beg your pardon, everybody. I've made a mistake. I've made a mistake. This answer is wrong here. It has to be 70. So 33 by 70 gives me how much? 0.47. So it's 47%. And in this case also, यहाँ पे I'm going to write down 70. I'm going to write down 70. So it's going to be 13 divided by 70. That gives me 0.1857. That gives me how much? 0.1857, which is approximately equal to 0.19. This is going to be 0.19. Thank you so much for that, Samir. What is the probability India will score between 320 and 360? मतलब 320 और 360. Let's put this out in green. Let's put this one out in green. Here, 320 and 360. So 320 and 360. Let's put a green dot on this. 320 and 360. More than, between 320 मतलब more than 320, but less than 360. So 320 से ज्यादा है आपका स्कोर, बट 360 से कम. ये ढूंढ रहे हो आप, ये ढूंढ रहे हो आप. तो इसमें आएगा 8 और 4 12. नंबर सी 12/70. 12/70 आपका आंसर आता है 0.714. और इंडिया विल नॉट स्कोर बिलो 300. मतलब 300 के नीचे नहीं स्कोर करेगी. मतलब इधर ये ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं. मतलब 300 या उससे अधिकतर स्कोर करेगी. 1 2 और 3, 25 और 8 और 4. मतलब इंडिया विल स्कोर मोर देन 300 is the same as, remember this, that India will score, oh, this is 37. This is 37. I'm sorry. This is 37. So this will be 37 divided by 70. ये आएगा 0.53. I'm sorry, there are some calculation mistakes in this last question. There are some calculation mistakes in this last question. Please don't mind it. Please don't mind it. So it's 0.53. Now India will score more than 300. मतलब 25, 8, 33 और 4 37 by 70. 37 by, सर ए का कैलकुलेशन रॉन्ग है. 25 plus 8. हाँ मैंने I corrected it, Ashwin. Thank you so much for bringing it to my attention. It is 37. It is 37.
And the second, the fourth one also will be 37 divided by 70. It will be 37 divided by 70, where again it is 53%. Where again it is 53%. So barring a few calculation mistakes, I think we've come to the end of this particular session. इस सेशन में we have put up all of your basics of probability, all of your basics of